हम स्टडी करेंगे स्टमक में किस तरह से वर्किंग होती है। तो ये है स्टमक विच इज सी और जे शेप्ड। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। इसके वर्किंग या यू कैन से फंक्शनिंग क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसकी वर्किंग क्या है, इट स्टोर फूड को ये स्टोर करता है। डिपेंड करता है कौन सा फूड है। इफ दैट इज कार्बोहाइड्रेट है तो दैट स्टोर फॉर 1 to 2 hours. Okay. If that is protein तो अप्रोक्सीमेट 3 आवर के लिए स्टोरेज होगी। अगर वो फैट है तो 3 to 6 आवर के लिए, मीन सबसे ज्यादा फैट के लिए टाइम लगता है, वो हमारे स्टमक में ज्यादा देर तक रहता है। तो फर्स्ट काम है स्टोर करना फूड को। दूसरा होता है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। तो बेटा जी जो भी फूड हमारी स्टमक में जाता है वहां पर रेगुलर जो स्टमक की बॉल्स होती है वो कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करती रहती है, जिसके कारण फूड की चर्निंग होती है और वो गास्ट्रिक जूस जो इसके गास्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है उसमें मिक्स अप हो जाता है। तीसरा है पार्शियल डाइजेशन, दैट इज अ मेन पॉइंट। आपने यहाँ पर ये भी माइंड में रखना है कि यहाँ डाइजेशन किसके द्वारा होता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट 40 मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स होते हैं कॉल्ड एज अ गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं गास्ट्रिक जूस को। गास्ट्रिक जूस में होता क्या है, वन इज HCl, फर्स्ट कंपोनेंट। HCl के कारण जो इसके इनसाइड का मीडियम होता है स्टमक के वो एसिडिक हो जाता है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक में पीएच का लेवल ये अप्रोक्सीमेट 2 कर देता है। अब हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसके कारण तो इसकी जो वॉल्स है वो खराब हो सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि गास्ट्रिक जूस में एक कंपोनेंट निकल रहा है दैट इज नोन एज अ म्यूकस। म्यूकस इसके अराउंड एक कवरिंग बना लेता है, जिसके कारण ऑन द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एक कवरिंग बना लेता है, जिसके कारण एसिड का इफेक्ट नहीं हो पाता। हाँ, अगर इसकी कमी हो जाती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और इवन आपकी जो स्टमक की इनर वॉल्स है वो जख्मी हो जाएंगी, मीन्स उसके ऊपर अल्सर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास म्यूकस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही स्टमक की वॉल्स को किसी भी तरह के हार्म से बचाता है। हम बात कर रहे थे पार्शियल डाइजेशन की, तो उसमें हमारे पास HCl किस तरह से हेल्प करता है। तो गास्ट्रिक जूस के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, मतलब पूरी तरह से प्रोटीन ब्रेकअप होकर अमीनो एसिड में नहीं बदला, दैट इज कन्वर्ट इन अ यू कैन से प्रोटीन की थोड़ी सी डाइजेशन हुई है, जिसको हम पेप्टोन्स का नाम देते हैं। एज वेल एज यहाँ पर एक और एंजाइम निकलता है विच इज नोन एज अ गास्ट्रिक लिपेज। ये भी लिपिड की ब्रेकडाउन करता है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेकडाउन यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होती। सो वी सेड इट इज अंडरगो पार्शियल डाइजेशन। अब ये जो पेप्सिन है इट वर्क ओनली इफ एसिडिक मीडियम इज प्रेजेंट, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज HCl। तो HCl बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज जो मान लेते हैं फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाती है, उनको किल करने का काम भी ये एसिडिक मीडियम ही करता है। तो ये HCl की वर्किंग भी आपको मैंने बताई है, और साथ साथ जो इसमें एंजाइम्स है दैट इज पेप्सिन या लिपेज, उसके बारे में भी आपने याद रखना है।
इसका एक और फंक्शन हम रेफर कर सकते हैं, दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाना है, तो वो भी जो इसके अंदर कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन हो रहे हैं उसके कारण ही फूड जो है वो स्मूथली यहां से मूव करके इस तरफ जाएगा। एक और यहाँ पर फैक्टर वैसे ही बता रहे हैं कि जो फूड हम खा रहे होते हैं तो उस समय हमें लगता है कि और खाएं, काफी टेस्टी है, खाते जाएं। उस समय हमें हैवीनेस या ऐसा नहीं लगता कि पेट भरा हुआ है। रीजन क्या है, जो सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है कि हाँ सफिशिएंट फूड खा लिया, दैट इज अप्रोक्सीमेट 30 to 45 मिनट्स के बाद हमारे ब्रेन तक जाता है कि पेट भर गया। इसीलिए खाना खाते समय हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन खाना खाने के बाद हमें महसूस होता है कि हाँ बहुत ज्यादा खा लिया, पेट भरा हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ द स्टमक वर्क्स।